हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फेस वीडियो नहीं बनाएंगे। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं आज पेपर बेस्ड वीडियो बनाता हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं सारा एक्सप्लेनेशन आपको इसी पेपर पे दूंगा। ठीक है, आप ध्यान से समझें। वीडियो को बार बार आप रिपीट कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस इजी हैं। रिविजन नंबर का हमारा एक एक्सरसाइज रह गई थी चैप्टर 3 की 3.3 एंड नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफी टाइम से हमारी वीडियोस नहीं बन पाई किसी वजह से। ठीक है, चलो जब तक नहीं बन पाती पेपर बेस पे मैं काम करता हूं। ठीक है, और इस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आप सारा उसे अपनी नोटबुक पर नोट करते रहना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं 3.3 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, उसे आप ध्यान से देखें अपनी बुक में। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स एंड स्टेट विच ऑफ देम आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। हमें कुछ इसमें रेशनल नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, हमें डेसिमल्स के रूप में उन्हें सॉल्व करना, बताना कौन सा नॉन टर्मिनेट है और टर्मिनेट है। मैं इसमें से एक दो क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब बता दूंगा टर्मिनेट क्या है और नॉन टर्मिनेट क्या होता है। देखो, टर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है। टर्मिनेट का मीनिंग होता है कोई भी वैल्यू पूरी तरह से डिविजिबल हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, अगर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगर डेसिमल में भी आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिवाइड हो जाए कंप्लीटली तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट हो जाना उस टर्म का। ठीक है, जो टर्म हमारे पास में है उसका पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाना, और जो पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं होती है उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मेरे पास फर्स्ट है 5/11। ठीक है, 5/11। 5/11 देखो, अब मैं डिवाइड करता हूं 11 से 5 को, तो पॉइंट लगाना होगा 0 लगा दिया। ठीक है, तो 11 4 जा 44। ठीक है, 50 - 44 कितना हो गया, 6 हो गया, 0 नोट कर लिया। ठीक है, 11 5 जा 55 अपॉन 5। ओके, फिर 0। 11 4 जा 44 एंड 6। 50 - 40 क्या होता है, 6। 0 आपने नोट किया। 11 5 जा 55। अब देखो यहां पर कुछ टर्म्स रिपीट हो रही हैं। 0.4545 नेक्स्ट टर्म्स जो आएगी, देखो 60 - 55 क्या बचेगा, 5। मैं 0 कर लूंगा तो 11 4 जा 45। देखो 4 आया, फिर 5, फिर 4 आया, फिर 5, फिर 4 आया, ऐसे ही 4 5 4 5 4 5। मतलब ये क्या है, रेगुलर नंबर ऑफ द रिपीटेड टर्म्स है आपकी, जो 0.45 ये कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, ये इसी सीरीज में चलती रहेगी आगे। तो मतलब जो टर्म हमारे पास में है इसे बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेट। ठीक है, नॉन टर्मिनेट। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था सेकंड का ए पार्ट। ऐसे हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। बी पार्ट क्या है हमारा, 8/24। 8/24। ठीक है, अब डिवाइड करके देखते हैं 24 से 8 को। देखो डेसिमल लगाया 0। ओके, 24 की टेबल को आप पढ़ो। 24 2 जा 48। 24 3 जा कितना होता है 72। तो 24 3 जा 72, इसे आप ले लो। ओके, कितना बचा, 80 - 72 8, मतलब 10 में 2 गया 8, 7 - 7 0। ओके, आपने 0 फिर नोट कर लिया 24 3 जा 72, फिर 8 बचा, फिर 0 किया। 24 3 जा 72, फिर 8। देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेट। ये पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं हो रहा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सी पार्ट पर। सी पार्ट है -18/256। -18/256।
इसमें हम देखते हैं ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, इसे डिस्कस करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 18 को डिवाइड करूंगा 256 से। आप इस डिजिट को थोड़ा छोटा कर लो, कैसे, ऊपर नीचे कैंसिल आउट करके, ठीक। लाइक मैं कहूं 2 9 जा 18, ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, छोटा हो गया ये, ठीक है। 9/128, आप इस तरह से भी -9/128, इससे आप डिवाइड करके देख सकते हो। अगर डिवाइड करने पर ये टर्मिनेट हो जाता है तो ठीक है, टर्मिनेटिंग, अगर नहीं होता तो नॉन टर्मिनेट। देखो जरा, इसे डिवाइड करके देखते हैं। 128 इसके बाद 9 को डिवाइड करना, 0.0, अभी भी छोटा है, 0 0, ओके। 128 को से डिवाइड करते हैं, देखो कितने टर्म टाइम्स में होता है ये। 128 7 जा 7 8 जा 56, 56 का 6, कितना बचा 5 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 कितना हो गया 19, 19 का 9 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8, 8 96, ओके। ये आ गया। 10 - 6 कितना हुआ 4, 9 - 9 0, कितना बचा 4 बचा ओनली, ठीक है। अब देखो आप 0, अभी भी छोटा है, 0 0, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना। तो क्या जाएगा 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 8 3 1 जा 3, कितना बचा 10 - 4 6, 8 9 - 8 बचेगा 1, और फिर तो 128 1 जा 128, ओके। सब्ट्रैक्ट करो, 10 - 8 कितना हो गया 2, 5 - 2 कितना हो गया 3, आप फिर 0 लगा दो एक, ओके। तो कितना हो जाएगा 128, कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, 128 2 से होता है 256, 256 होता है। अब यहां पर देखो 10 - 6 कितना हो गया 4, और ये कितना बचा 2, तो 1, 11 - 5 कितना हो जाएगा 6, फिर 0 लगा दो आप, तब 128 5 जा आ जाएगा 640, यह आपका पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। तो देखो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है आपका 0.0703 125, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं आता है। तो ये पूरी तरह से क्या होता है आपका टर्मिनेट, ओके, ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है। अब पूरी तरह टर्मिनेट हो जाता है तो इस वैल्यू क्या लिख देंगे हम, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है टर्मिनेटिंग वैल्यू। ऐसे आपको क्या करना है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो आपको गिवन है बुक में, उस क्वेश्चंस को आपको, इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। मैंने 5.11 बताया, 8/24 बताया एंड -80/256 बताया। इसी तरीके से आपको बाकी जो क्वेश्चन 33/24, 201/125, 19/32, 45/-230, 34/190, ये आपको अपने प्रैक्टिस बेस पे आप कर सकते हो इन्हें, कौन सा टर्मिनेट है और कौन सा नॉन टर्मिनेट है, ओके। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। आपको रेशनल नंबर की फॉर्मेट में इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो रेशनल नंबर की फॉर्मेट देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपको रेशनल नंबर में आपको फॉर्मेट लिखना है, किसमें, रेशनल नंबर्स में। तो इसका ए पार्ट है आपका 0.25, 0.25। अब इसे कैसे करेंगे,
ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, हमें हमेशा ध्यान रखना है डेसिमल कहां पर लगा हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो डेसिमल देखो ये लगा हुआ है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद की नंबर्स काउंट करो कितने हैं, 1 2। तो मुझे क्या करना होगा, 0.25 ये लिखा अपॉन, इसे रिमूव किया 1 2, तो उतने ही 0 लगा देंगे और 1। देखो किसी भी नंबर्स के साथ में, लाइक मैं यहां पर एग्जांपल बताता हूं आपको, नंबर्स के साथ में दे रखा है 2 3 या 4, कुछ भी दे रखा है, इसके अपॉन में अगर 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, 1 से डिवाइड करोगे तब भी 2 आएगा, 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। ओके, तो इनके नीचे 1 लिख भी सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे अगर 1 हम लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 0.25 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ठीक है, तो पॉइंट को रिमूव करते हैं और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 1 2, तो कितना आ गया 25 अपॉन 100। सही है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, 25 अपॉन 100। इससे आप आंसर किसे चेक भी कर लेना, आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बट हम अपने मैथड्स पे चलेंगे, हमारा मैथड्स करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। देखते हैं 3.3 का आंसर की में आंसर क्या दे रखा है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसे आप क्या करेंगे, यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, 25 4 जा होता है 100, 25 बन जा 25 अपॉन 100, तो 1/4 इसका आंसर हो गया। ओके, ये आपका रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। अब बी पार्ट पे चलते हैं, इसके बी पार्ट है इसका 0.013। ओके, तो देखो इसी की तरह हिसाब देखते हैं, क्या है 0.013, 1 तो हर किसी के साथ लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पॉइंट के बाद में क्या है 1 2 3, कितनी डिजिट्स है 3, तो क्या लिखेंगे 1 2 3, ये रिमूव हो गया, तो आंसर क्या आ गया 13 अपॉन 1000। ओके, ये इसका क्या है आंसर, ये भी क्या था आंसर। एंड सी पार्ट पे चलते हैं। ओके, तो सी पार्ट है इसका -0 डेसिमल्स 168, तो -0.168 अपॉन 1 लिख दिया, पॉइंट को रिमूव किया 1 2 3 1 2 3। ओके, आंसर क्या आएगा 168 अपॉन 1000। ओके, तो डी पार्ट इसका 0.0021, ये आप सेल्फ करेंगे, ठीक है, खुद करेंगे आप इसे। ई 0.145, ये भी आप क्वेश्चंस खुद करेंगे, ठीक है, 2 प्रैक्टिस करना, सेम ऐसे ही होंगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर्स। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर्स। हमारे पास क्या है, कन्वर्ट करना है डेसिमल्स को हमें रेशनल नंबर की फॉर्मेट में। तो देखो ये क्या है ऊपर लगा हुआ, इसके इसे बोलते हैं बार, क्या बोलते हैं बार, ठीक है। तो इस बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब होता है, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में लेके चलता हूं। जैसे कि मेरे पास में जो क्वेश्चन था सेकंड का ए पार्ट, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड का ए पार्ट 5.11 मैंने से डिवाइड किया था, है ना। जब डिवाइड किया था तो मैंने कहा था 0.4545, फिर वापस 45 रिपीट होगा ना, तो इसका मीनिंग यहां पर क्या था, इसका मीनिंग यहां पर था 0.45 का वार, ठीक है, ऐसे लगता है वार, ठीक है। तो इसी का इस वार रिप्रेजेंट करता है कि ये जो नंबर है 4 और 5 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, रेकरिंग नंबर है, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, इसी की फॉर्मेट को हम चेंज करेंगे इस फॉर्मेट में, ठीक है। ये हमें अब गिवन है, इस टाइप की डिजिट्स हमारे पास गिवन है, दे रखी है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का मेरा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 0.016, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है। अब देखो 0.016 ये क्या है, ये जो बार दिखाई दे रहा है आपको, मैंने बताया क्या होता है, रिपीट होता है,
रिपीट होता है, उसका मीनिंग यही है। ठीक, तो यहां पर हमें सॉल्व करने का तरीका क्या है इस क्वेश्चन को, वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से उस मेथड को समझना। ओके, तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.016। ठीक है, हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई y 10 से क्यों, 10 से इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो सिंगल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर बार नहीं है तो 10 से करूंगा। अगर जब मैं इसकी बारी आएगी तो क्या करूंगा, 100 से करूंगा, मतलब 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप इन सारे नंबर्स को मुझे डेसिमल के लेफ्ट साइड लेकर आना है, मतलब मुझे डेसिमल रिमूव करना है हर तरफ से। ठीक है, तो वो करने क्या होगा, मैंने 10 से पहले मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10x, इसके साथ में आया, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 0.16, क्योंकि ये पॉइंट उठ के यहां चला जाता है। सही है, ये बात याद रखना आप, अगर एक जीरो है तो एक पॉइंट उठ के यहां चला जाएगा। अब ये आ गया, अब क्या करूंगा, अगेन मल्टीप्लाई y 100। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, यहां पर 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो से। ठीक है, अब 100 से करूंगा तो 100 10 1000x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 16.16। देखो ये रिपीटिंग है, ये क्या है, रिपीटिंग। तो कितने भी 16 में इधर ले आऊं, इधर तो 16 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इसका मीनिंग है 16 16 16 16 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तभी तो मैंने इसे क्या लिखा है, इसे मैंने लिखा है 0.16 रिपीटेड नंबर्स। ठीक है, वाह, तो मैं एक 16 अगर ले भी आता हूं इधर तो ये सारे 16 बचेंगे, तो ऐसे मैंने बाहर के फॉर्मेट में लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ओके, एंड नाउ इक्वेशन सेकेंड इज, equation first is subtracted by equation 2। ठीक है, कैसे की जाती है, 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 16 माइनस 16 का बार माइनस 0.16 का बार। ओके, तो 1000 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 990x इक्वल्स टू, इसे माइनस करो तो इससे ये कैंसिल, इसे इस तरह से माइनस कर सकते हो आप, 16 डेसिमल 16 माइनस होना है 0.16। ठीक है, ये तो 0 हो गया, पॉइंट 16 माइनस 0 16, क्या बचेगा, ओनली 16। तो x इक्वल्स टू 16/990। ओके, अब इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, लिखना चाहो तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 1 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10, तो 8/495, दैट इज आंसर। ठीक है, फोर्थ का बी पार्ट। ठीक, देखो यहां पर मैंने जीरो को जब इधर लेकर आया, मैं जीरो को जब इधर लेकर आया तो यहाँ पर सिंगल जीरो था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, जब डबल डिजिट को लेकर आया तो 100 से मल्टीप्लाई किया, अगर 3 डिजिट को लेकर आऊंगा एक साथ तो 1000 से करूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है किस किस से मल्टीप्लाई पहले करना है। तो सेम ऐसी प्रोसेस होगा, बी देखते हैं 0.3, तो इसे लेट करेंगे x इक्वल्स टू 0.3, ये मान लिया मैंने। ओके, अब देखो 0.3, अब देखो मल्टीप्लाई, सॉरी इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यहां पर सिंगल डिजिट है ना, तो सिंगल के लिए करना है हमें 10, जिसमें एक जीरो आता हो, सिंगल मतलब, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 से इसमें करेंगे तो 10 3 जा 30, मतलब 3.3 इस तरह से रह जाएगा। ठीक, मैंने क्या है, ये तो रिपीटेड नंबर है ना, तो एक 3 इधर आ भी गया तो क्या होगा, तब भी 3 बचेगा यहां पर। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, एंड इक्वेशन फर्स्ट
will be subtract by इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ठीक। 10x minus x, 10x minus x equals to 3.3 minus 0.3. 10x minus x 9x, 3 minus 0 3, x equals to 3 upon 9, तो 3 3 जा 9, तो 1 upon 3, ये इसका आंसर। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लेना। ये देखो क्वेश्चंस में दिखाई दे रहा है सब कुछ। ठीक है, ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है इसे। ओके, अब देखो इसके मेथड पे जाना है। ये मेथड मैंने किस तरीके से कराया है। ठीक, इसे और देखते हैं, इसका एक पार्ट और देखते हैं किस तरह से करना है सॉल्व। इसका सी पार्ट। ओके, 1.16, तो 6 के ऊपर यहां पर वार लगा हुआ है। ओके, तो लेट x इक्वल्स टू 1.16 वार। ठीक है, ऐसे करेंगे। देखो, तो पहले 1 को इधर ले आते हैं क्योंकि इसके ऊपर तो वार लगा हुआ है। ठीक है, इसे बाद में लेकर आएंगे। तो पहले 1 को लेकर आएंगे, तो मल्टीप्लाई y 10। ठीक है, तो 10x इक्वल्स टू 1, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट इधर आ जाएगी, तो 11.6 वार। ठीक है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई भी करके आप देखेंगे तो 1 डिजिट इधर आएगी। 100 से करता तो 2 डिजिट इधर आती हैं। ठीक है, तो 11.6। अब 6 को इधर लेके आना है, तो अगेन मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 10 10 जा 100, x इज इक्वल टू, अब 6 इधर आ जाएगा, 116 डेसिमल 6। ठीक है, आगे सारे। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, माइनस करना है मुझे। ओके, तो देखो जरा, इक्वेशन 100 माइनस 10x, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 116 डेसिमल 6 माइनस 11.6 बार। ठीक है, अब देखो 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 तो 0 हो जाएगा। 116 में से मुझे क्या करना है, 11 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि देखो इसके बाद में जो 6 है, 6 माइनस 6 0, तो 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 1 10, तो 105, तो 105, तो x इक्वल्स टू 105 अपॉन 90। तो देखो कैंसिल कर लो इसे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 0, 30 आ गया। अभी और भी कैंसिल आउट हो सकता है ना। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 6, ये इसका आंसर। ओके, ये आपका 4 का सी पार्ट हो गया। 4 का डी पार्ट जो लास्ट पार्ट है, इसे आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, 2.3। ठीक है, इसे आप खुद प्रैक्टिस करके देखना। इसे हम सॉल्व कैसे करने, 10 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर 3 यहां पर आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके इंपोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझ लेना, ध्यान से इस वीडियो को देख लेना बार बार। ठीक है, देखो सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें मेंशन है। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 टू गेट 8। इसमें क्या ऐड करना चाहिए कि मुझे 8 मिले, इसमें क्या ऐड करना चाहिए, 8 मिले। ठीक है, चलो देखते हैं क्या ऐड करना है इसमें। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, मैं 2 में क्या ऐड करूं कि मुझे 6 मिले, तो आप क्या कहोगे, सर 4 को ऐड कर दीजिए आपको 6 मिल जाएगा। तो ये 4 कहां से आया, माइंड में कैसे आया 4? तो रियल में माइंड में 4 आया था जब मैंने 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया था, 6 माइनस 2, तभी तो आया 4। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं
कि 5 में क्या ऐड करूं कि 11 आ जाए। तो आपको कैसे बताना है, 11 माइनस 5। तो आपको पता चलेगा कि इसमें 6 आएगा, तभी तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो बोल देते हैं कि इसमें 4 ऐड करो 6 आया। कैसे आएगा, 6 में से 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया है तभी तो 4 आया। 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया है तभी तो 6 आया। तभी आपने कहा 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 11 होता है। ऐसी क्वेश्चन ये है हमारे पास में। इन्होंने बोला कि इसमें क्या ऐड करूं कि 8 आए। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर 8 में से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो देखते हैं 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 60, क्योंकि 15 4 जा होता है 60 और 12 5 जा 60, 10 जा 60, तो 60 इसका एलसीएम। आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, 2 2 जा 4, 5 ऐसी रहेगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 3, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, सॉल्व हो गया। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 60 एलसीएम आ गया। ओके, तो 15 4 जा 60 होता है, 15 4 जा, तो 15 1 जा 15 प्लस 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 12 1 जा 12 प्लस 6 10 जा 60 होता है, 10 1 जा 10, तो कितना हो गया ये 37/60, 37/60 सॉल्व हो गया। अब इसने कहा था कि इसमें क्या ऐड करूं कि 8 मिले मुझे, इसका आंसर 8 मिले। तो 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये, तो आंसर क्या है 37/60। अब क्या करेंगे, 8 माइनस 37/60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, 8 6 जा 48। एलसीएम का तरीका मैंने आपको एक दिन बताया था, ध्यान है कुछ क्या आपको देखा है, 2 माइनस 3/6, तो एलसीएम कैसे लेंगे, 6 2 जा 12 माइनस 3/6, इस टाइप की कंडीशन में सिर्फ। या आप ले सकते हो 2 माइनस 3/6, नीचे 1 आप मानो, फिर 6 एलसीएम लो, 1 6 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस 6 1 जा 6 इंटू 3, तो 12 माइनस 3/6, ऐसे भी ले सकते हो। बट ये भी काफी इजी होता है, 6 2 जा 12 माइनस 3/6, 6 2 जा 12 माइनस 3/6, ऐसे ये है 68 जा 480 माइनस 37/60। ओके, इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 7 कितना होता है 3, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, यहां कितना बचा 4/60। देखो यही वो डिजिट्स है। तो इसने कहा था कि इस नंबर में से इसमें क्या ऐड करना चाहिए आपको, कहा गया क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन, इसमें क्या ऐड करना चाहिए 8 मिले। तो इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 443/60। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूट 2.8 प्लस 3.5 का बार, 2.8 का बार प्लस 3.5 का बार। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को देखो, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए थे ये वाले अभी, ठीक है, सेम ऐसे ही है। इससे अलग सॉल्व करना है, इससे अलग सॉल्व करना है, दोनों का जो भी आंसर है दोनों को ऐड कर देना है। ओके, उसका आंसर हो जाएगा। तो पहले 2.8 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2.8 को, तो इसे x मान लो, 2.8 को यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10x इज इक्वल टू 10 से इसमें करेंगे तो 28.8 ऐसा आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1,
ओके, तो 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 28.8 माइनस 2.8। 10x माइनस एक्स कितना होता है 9x, 28 माइनस 2 26, तो x इक्वल्स टू 26 अपॉन 9। इसका आंसर क्या आ गया 26 अपॉन 9। अब इसका हमने 2.8 का तो निकाल लिया कि 2.8 का कितना आ गया 26 अपॉन 9। इसका आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, 3.5 को। तो x इज इक्वल टू 3.5। अब देखो इसमें मुझे क्या करना होगा मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x इज इक्वल टू 5 किधर आ जाएगा 35.5। ये तो रिपीटेड नंबर, ये तो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो इस इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, 35.5 माइनस 3.5। ओके, 10x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 9x, 35 माइनस 3 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो x वॉज टू 32 अपॉन 9। x क्या था यहाँ पर 3.5, 3.5 का कितना आ गया 32 अपॉन 9। ये आ गया आपका सॉल्व होगा। देखो सेकंड दोनों सॉल्व हो गए, एक ये भी हो गया और एक ये भी हो गया। इन दोनों को क्या करना था ऐड करना है ना, तो दोनों के आंसर को ऐड कर दो। 0.8 प्लस 3.5। ओके, यहां से आ गया। तो इसका आंसर क्या आया था आपके पास में 2.8 का, 2.8 26 अपॉन 9, तो 26 अपॉन 9 प्लस 3.5 पर क्या गया 32 अपॉन 9, 32 अपॉन 9। ओके, एलसीएम क्या जाएगा दोनों का 9, एलसीएम आ गया तो 26 अपॉन 9, 9 एलसीएम आ गया 26 प्लस 32। जब नीचे का सेम है तो ऊपर का भी सेम नोट हो जाएगा। ओके, तो दोनों को ऐड करो 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 2 5 अपॉन 9, 58 अपॉन 9। अगर ये कैंसिल होता है तो कर लो, नहीं होता तो मत करो कैंसिल आउट। ठीक है, तो 58 अपॉन 9 कितना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट किया, ये किया, फिर उसके बाद में ये किया। ओके, इसे हम नोट करेंगे। नोट करने के बाद में इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है इसका ये है। इसे आप अलग अलग सॉल्व करोगे। पहले 1.5 को जैसे मैंने ये सॉल्व किया, फिर ये सॉल्व किया, दो थे ना मेरे पास में 1 और 2। ठीक है, फिर दोनों का जो भी आंसर है दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि यहां पर एडिशन दे रखा है उसने। ओके, यहां भी एडिशन है, तो इसे सॉल्व करोगे प्लस इसे सॉल्व करोगे प्लस इसे सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा उन तीनों को ऐड करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट कर लेना। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पर। ठीक, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 को, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।